नमस्कार साथियों, मैं हूँ टीसी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीसी यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब एसएमसी के गठन की पूरी प्रक्रिया के बारे में। कार्यकारिणी समिति क्या होती है, कुल 16 सदस्यों में 11 अभिभावक सदस्य कैसे चुने जाते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सचिव के क्या कार्य हैं, कोरम कितना होना चाहिए, इनको एक प्रोसीडिंग के उदाहरण सहित समझेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसएमसी होती क्या है। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार हर मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन अनिवार्य है। ये समिति स्कूल के संचालन, निगरानी, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है। डायरेक्टली कहें तो एसएमसी स्कूल और अभिभावकों के बीच एक ब्रिज का काम करती है। अब बात करते हैं एसएमसी के मुख्य उद्देश्यों की। विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करना, ये सुनिश्चित करना कि सामाजिक कारणों से पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए बच्चों को, और स्कूल की आवश्यकताओं का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजना, विद्यालय विकास योजना में सहयोग देना, और जो अभिभावकों की शिकायतें और सुझाव हैं उनका समाधान करना, और विद्यार्थियों के रिजल्ट, परीक्षा परिणाम, ड्रॉप आउट पर निगरानी रखना, और विद्यालय में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना। एसएमसी में कुल 16 सदस्य होते हैं। इन 16 सदस्यों में 11 सदस्य पेरेंट्स होते हैं। ये उन बच्चों के माता पिता या अभिभावक हैं जो उस स्कूल में अध्ययनरत हैं। बाकी के सदस्य प्रधानाध्यापक, पदेन सचिव होते हैं। 1 या 2 शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय निकाय का जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड पंच या पार्षद, स्थानीय शिक्षित व्यक्ति या समाज सेवी। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिभावक सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होते हैं। एसएमसी गठन से पहले हमें साधारण सभा को भी जानना है। साधारण सभा का मतलब है उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सभी अभिभावकों की सामान्य बैठक। इसी साधारण सभा की बैठक में एसएमसी के अभिभावक सदस्य चुने जाते हैं। मतलब पहले हम सभी अभिभावकों की मीटिंग बुलाते हैं, उसे ही साधारण सभा कहते हैं, और वहीं से हम 11 अभिभावक सदस्य चुनते हैं जो आगे एसएमसी के सदस्य बनेंगे। अब बात करते हैं कार्यकारिणी समिति की। एसएमसी के कुल 16 सदस्यों में से ही कुछ सदस्य मिलकर एक छोटी समिति बनाते हैं जिसे कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। ये समिति एसएमसी के निर्णयों को लागू करने, तुरंत कार्यों पर निर्णय लेने और नियमित कार्रवाई को देखने का काम करती है। कार्यकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सचिव और कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी संख्या 16 रहती है। लेकिन ध्यान रहे, कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों में 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। किसी भी मीटिंग की वैधता के लिए कोरम बहुत जरूरी होता है। साधारण सभा यानी सभी अभिभावकों की मीटिंग का कोरम कुल अभिभावक सदस्यों का कम से कम 25% होना चाहिए। उदाहरण के लिए स्कूल में कुल 200 बच्चों के अभिभावक हैं तो साधारण सभा की बैठक में कम से कम 50 अभिभावक उपस्थित होना चाहिए। कार्यकारिणी समिति की मीटिंग का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। उदाहरण के लिए कार्यकारिणी समिति में 16 सदस्य हैं तो बैठक के लिए कम से कम 6 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष के कार्य। एसएमसी और कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठक को संचालित करना और सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देना और अंतिम निर्णय सुनाना, एसएमसी के निर्णयों का पालन करना। ऐसे ही उपाध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना, एसएमसी की गतिविधियों में अध्यक्ष की मदद करना और विद्यालय विकास से जुड़े कार्यों की निगरानी में सहयोग देना। और सचिव के कार्य हैं बैठक की सूचना जारी करना, बैठक का एजेंडा तैयार करना और उसे अध्यक्ष से अप्रूव करवाना, और उच्च अधिकारियों से होने वाले पत्र व्यवहार में एसएमसी के निर्णयों को अटैच करना। अब हम बात करते हैं एसएमसी गठन की कंप्लीट प्रोसेस की। स्टेप फर्स्ट में साधारण सभा की सूचना जारी करना। सचिव की ओर से एक लिखित सूचना तैयार की जाती है। उसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान लिखा जाता है
और उस सूचना को नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों के माध्यम से घर घर तथा संभव हो तो व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर भेजी जाती है। स्टेप 2, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। निर्धारित दिनांक को सभी अभिभावकों की बैठक होती है। सबसे पहले उपस्थित अभिभावकों की अटेंडेंस एंटर की जाती है। देखा जाता है कि कम से कम 25% अभिभावक उपस्थित हों, तभी कोरम पूरा माना जाएगा। एसएमसी के अभिभावक सदस्यों का चयन। अब उपस्थित अभिभावकों के बीच से 11 अभिभावक सदस्य चुने जाते हैं और चयन का तरीका रहता है सर्वसम्मति, हाथ उठाकर या यदि ज़रूरत हो तो मतदान के माध्यम से। ये भी ध्यान रखा जाता है कि महिला अभिभावकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। शेष सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया। प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होता है। नियमानुसार शिक्षक प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय सदस्य या समाजसेवी आदि को भी सदस्य नामित किया जाता है ताकि कुल सदस्यों की संख्या 16 हो। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। 11 अभिभावक सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ये चुनाव भी सर्वसम्मति या मतदान के द्वारा हो सकता है। कार्यकारिणी समिति का गठन। अब एसएमसी के सदस्यों में से ही कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य चुनिंदा सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रहे, कार्यकारिणी के कुल सदस्यों में से कम 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। प्रोसीडिंग रजिस्टर में कार्रवाई दर्ज करना। जो निर्णय लिए गए चुने गए सदस्य, पदाधिकारी सबकी जानकारी प्रोसीडिंग बुक में साफ साफ लिखी जाती है और अध्यक्ष और सचिव दोनों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। सूची तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेजना। एसएमसी की सूची जिसमें सभी 16 सदस्यों के नाम, पद और हस्ताक्षर हों, उसे ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है। अब मैं आपको एसएमसी गठन का एक प्रोसीडिंग दिखाने वाला हूं, जिसे आप अपने स्कूल के अनुसार मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति गठन संबंधी कार्रवाई। स्थान, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, डेट और टाइम लिखना है। फिर आज दिनांक को राजकीय विद्यालय में आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन हेतु साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता, फिर कोरम की पुष्टि करनी है और लास्ट में सदस्यों का चयन किया गया और महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। अन्य सदस्यों का नामांकन। प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होंगे। इस प्रकार एसएमसी के कुल सदस्यों की संख्या 16 है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना है। कार्यकारिणी समिति का गठन इसके अनुसार 16 सदस्यों का हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में आपने देखा कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार एसएमसी का गठन कैसे किया जाता है, उद्देश्य क्या है, साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति का गठन कैसे होता है, कोरम उनका पूरा कैसे होता है, कुल 16 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के कार्य और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य विद्यालयों तक भी सही जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही उपयोगी शैक्षिक वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।